हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एंड और डिक्लेरेशन ऑफ रिपब्लिक पढ़ेंगे। रिपब्लिक का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी सरकार जिसमें गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स होते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। इवन जो हेड होता है गवर्नमेंट का वो भी जनता के द्वारा चुना हुआ होता है और इसमें कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होती। जो वंशानुगत राजा का पद होता है वो इस रिपब्लिक में नहीं होता, मोनार्की खत्म हो जाती है। अगर हम बात करें कि फ्रांस कैसे एक रिपब्लिक बना, तो उससे पहले हमने जो पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हुई थी 1791 में। फ्रांस में एक संविधान बना था और राजा को संविधान के अंदर लाया गया था और वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। तो हालांकि तो लुई 16 ने संविधान पे हस्ताक्षर करके उसके अंदर उसके सारे नियमों से बंधना और बाउंड होना एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन साथ ही साथ गुप्त तरीके से वो प्रशा के राजा से संधि करके और इन क्रांतिकारी, इन रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटीज थी उनको दबाने के लिए वो पड़ोसी देश के शासकों का सहयोग भी मांग रहा था और एक योजना बना रहा था कि 1792 तक कि फ्रांस में इन विरोधियों को रिप्रेस कर दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। पड़ोसी देश की सेनाएं इनको रिप्रेस कर देंगी। लेकिन उससे पहले ही जो फ्रांस में लोग थे जो अभी भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि अभी भी जो वोटिंग राइट था वो कुछ ही लोगों के पास था। कुछ ही लोग इन द सेंस जो कि संपत्तिवान थे, जो संपत्ति जिनके पास थी, जो धनवान थे, जो टैक्स दे सकते थे, उन्हीं के पास वोटिंग राइट था। तो लोग जगह जगह क्लब्स, अपने राजनीतिक संगठन बनाने लगे, क्लब्स बनाने लगे। महिलाओं ने भी बहुत सारे क्लब्स की स्थापना की और लोगों ने मार्शलीज को एक राष्ट्रगान के रूप में गाना स्टार्ट कर दिया और वुमेन्स जो थी वो अपने न्यूज़पेपर और आर्टिकल के जरिए जो है वो अपनी बात को कहने लगी, अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकारों की मांग करने लगी। तो ऐसे बहुत सारे धीरे धीरे जो जैकोबिन क्लब बने, इनमें से जैकोबिन क्लब जो था वो सबसे फेमस था। जैकोबिन जो कि जैकब के नाम पर था, जो कि एक सेंट थे, उनके नाम पर ये क्लब बनाया गया था। और इन्होंने अपनी जो है जो यूनिफॉर्म है वो भी डिसाइड की। ये नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे, इनको सौकुलात कहा जाता था। और तो धीरे धीरे जैकोबिन्स ने राजा की इन कुनीतियों और इन सारी जो अव्यवस्थाएं थी उनके खिलाफ एक बार फिर से लोगों को एक किया और 10 मई 1792 में a large number of people who were angered by the high price of and limited supply of food, तो इन्होंने राजा के महल पर ट्यूलरी में राजा के महल पर हमला किया और एंड गार्ड्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज द होस्टेस फॉर सेवरल ईयर, और कई घंटों तक राजा को बंदी बनाकर रखा। बाद में इन्होंने पूरी जो राज परिवार था उसको बंदी बनाने का प्रस्ताव ले आए रिवॉल्यूशनरीज। और इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज गॉट राइट टू वोट। और फाइनली दोबारा से जो है वो चुनाव का प्रावधान प्रस्ताव लाया गया और जितने भी लोग फ्रांस में 21 ईयर्स से एबव थे उन सभी को राइट टू वोट दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वर कॉल्ड कन्वेंशन। जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन कहा गया। और ऑन 21 सितंबर 1792 को इट एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक, और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया ऑन 21 सितंबर 1792 को। द मार्शलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। एंड लुई 16 के साथ क्या हुआ, लुई 16 को फांसी की सजा सुनाई गई, सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट
on the charge of treason, and on 21 January 1793 he was executed publicly at the place de la Concorde. इस स्थान पर उसको फांसी की सजा दी गई। और सेम जो सजा थी वो उसकी रानी, क्योंकि दोनों ही लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे, उन्होंने जनता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, जनता उनसे बहुत ज्यादा क्षुब्ध थी, तो इसलिए दोनों को ही सेंटेंस टू डेथ की सजा सुनाई गई। और इसके बाद जो आफ्टर दैट द पावर केम इन हैंड्स ऑफ जैकोबिन लीडर्स रॉबेस्पियर। इसके बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैकोबिन क्लब्स की स्थापना होने लगी थी और उसमें आम लोग इसके सदस्य थे, जो आम लोग होते हैं सोसाइटी में। और इसके बाद जो सत्ता आई फ्रांस की, वो आई जैकोबिन लीडर्स, जैकोबिन क्लब्स का जो लीडर था रॉबेस्पियर, उसके हाथ में सत्ता आ गई। जैकोबिन क्लब के लीडर रॉबेस्पियर के शासनकाल को रेन ऑफ टेरर का काल कहा जाता है। द पीरियड ऑफ रॉबेस्पियर्स फ्रांस फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रिफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने हार्श पॉलिसी अपनाई थी। हालांकि वो गणतंत्र का समर्थक था, लेकिन वो अपने शासन जो भी वो पॉलिसीज लागू करता था, अगर उसके विरोध में कोई बोलता था तो उसको सीधे मार डालता था। तो इसलिए उसने उसकी मीट और जो ब्रेड थी उसकी राशनिंग कर दी थी। किसानों को उसने बाध्य किया था कि वो अपने खेतों में उगाए जाने वाला अनाज उसी के सरकारी दामों पर बेचें। तो ऐसे करके उसने बहुत सारी कुनीतियां उसने भी लागू कर दी। उसने एक डिक्टेटर वाला जो रुख अपनाया, तो उससे भी लोग संतुष्ट नहीं हुए। He followed a policy of severe control and punishment all of those whom he saw as being enemies of the republic, ex noble और clergy, जो भी उसकी रिपब्लिक के खिलाफ उसे लगते थे। तो मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कोई भी मेंबर हो, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, अगर उसके ओन पार्टी के मेंबर भी गणतंत्र के खिलाफ कुछ बोलते थे या उसको रोकने का प्रयास करते थे, who did not agree with his method was arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal, and उन सबको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। उनको अगर वो दोषी माने जाते थे, उन पर पहले मुकदमा चलाया जाता था और उसके बाद दोषी पाए जाने पर उनको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन एक ऐसी डिवाइस थी जो दो पिलर्स के बीच में एक आरे की मशीन होती है, जिसमें कि जो बॉडी होती है उसको, सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। इस तरीके की एक डिवाइस में इसका आविष्कार जो था वो डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, तो इसलिए इसको गिलोटिन कहा जाता है। If the court found them guilty, they were beheaded, and Robespierre government issued laws placing a maximum ceiling on wages and price, and meat and bread were rationed, and peasants were forced to sell their grains at the price fixed by the government, and all citizens were forced to eat the equality bread, a loaf made up of whole wheat, जो पूरी गेहूं से बनी हुई जो रोटी होती थी, मतलब मिक्स, आप उसमें अपनी तरीके से जो है मील नहीं ले सकते, उसको वो भी तय कर दिया गया था कि आपको किस तरीके से जो है खानी है, रोटी खानी, कैसा पहनावा पहनना है, कैसा बिहेव करना है। तो ये सब उसके द्वारा, रॉबेस्पियर के द्वारा फिक्स कर दिया गया था। तो लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही थी, इसलिए लोग उसके एंटी हो गए। Churches were shut down and their buildings were converted into barracks or offices. चर्च को भी उसने बंद करवा दिया था और जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी उसमें उसने अपनी सेनाएं वगैरह रख ली थी। In a state of traditional monsieur and madame, all French and men and women were henceforth called citoyen or citoyenne. मीन टू से जो मैडम और सर
नाम का जो एक रिगार्ड करने का जो तरीका था उसको भी उसने चेंज कर दिया और अब सभी को सिटोयन और सिटोयन के नाम से पहचाना जाता था। सबकी मतलब जो पहचान थी उसने एक कर दी थी। Robespierre policies were so relentless, so his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested, and on the next day sent to the guillotine. उसको भी क्योंकि लोग इतनी हार्श जो उसकी पॉलिसीज थी उससे तंग आ चुके थे और मॉडरेशन की डिमांड कर रहे थे और इसलिए उसको भी 1794 में गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, दोषी करार दिया गया और उसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। इस तरीके से रॉबेस्पियर का शासनकाल भी खत्म हो गया। इसके बाद फ्रांस में आता है